हेलो एवरीवन, रमान मिश्रा दिस साइड और स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होने वाला है और वो अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ 24/7 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप अपने आप को एक नए वर्जन में देख पाओगे। तो आज हम लोग बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। कहानी एक छोटे से लड़की की है और लड़का एक्चुअली में 2-3 साल का होता है और ऐसे ही बालकनी में अपने खेल रहा होता है। तो उसके पापा जो है काम से आते हैं, वापस आते हैं और उसको बुलाते हैं थोड़ा सा खिलाने के लिए, लेकिन वो लड़का सुनता नहीं, वो अपना अलग ही काम में मसरूफ़ रहता है। उसके बाद शायद उनको लगता है कि हाँ शायद खेलने में ज़्यादा बिजी है और इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। और यही सेम प्रोसेस जब 3 से 4 बार और कंटिन्यू होता है तो उनको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के के कान में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो और उनकी वाइफ जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कान का चेकअप करते हैं और चेकअप के बाद बताते हैं कि हाँ लड़का आपका अभी सुन नहीं सकता, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोनों राजी होते हैं कि चलो ऑपरेशन करवाते हैं और लड़के का ऑपरेशन होता है। लड़के के कान सही हो जाते हैं, लड़का सुनने लगता है और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है ये प्रॉब्लम फिर से आती जाती है, यानी कि वो जो नहीं सुन पाने का कारण था वो फिर से निकलता जाता है। और जब उनको दोबारा से लगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ रही है तो फिर से डॉक्टर को दिखाया गया कि हाँ यार ये देखो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर ने देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो उन्होंने एक बात बताई कि हाँ भाई ये जैसा है ये अब वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन एक बार ऑलरेडी कर दिया गया है। इसका दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो बिल्कुल भी सुन नहीं पाएगा और बिल्कुल भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसको ये जैसा है इसको ऐसा ही रहने दो। तो उनको लगा कि हाँ यार हमारा लड़का शायद हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर सुन ना पाए। और इसी की सोच के साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। लोग उनको लगता था कि हाँ हमारा लड़का सुन नहीं पा रहा है, तो जब वो बुक पढ़ता था तो उसको इशारों में बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती गई और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 से 7 साल जब गुजर गए तब उनको पता चला कि एक्चुअल में वो लड़का बहरा नहीं था, वो लड़का सुन सकता था। और उसका जो सुन नहीं पाने का कारण यह था कि जब भी वो कोई काम करता था तो इतने ज़बरदस्त फोकस के साथ करता था कि उसको ना कुछ सुनाई देता था ना कहीं और उसका ध्यान भटकता था। और वो लड़का कोई और नहीं, आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एलोन मस्क है। जी हाँ, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, वो व्यक्ति आज एलोन मस्क के नाम से जाने जाते हैं, जो धरती पर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नेटवर्थ $300 बिलियन है। ये है पावर ऑफ फोकस। यानी कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, एक काम पर ठान लेते हो या फिर हर काम को फोकस के साथ करते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वो लड़का जब किताब पढ़ता था तो इतने फोकस, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति, उसके घर वाले ये सोच ले जाएं कि लड़का हमारा सुन नहीं सकता, हमारा लड़का बहरा है। यहाँ तक कि उसको ऑपरेशन भी करवा दिया गया, क्योंकि ऑपरेशन जब हुआ तो वो छोटा लड़का था तो उसको नहीं पता था कि हम उसके साथ क्या हो रहा है। तो शुरुआत से ही उसके अंदर जो पावर थी, फोकस की पावर थी, वो इतनी ज़बरदस्त उसने बना ली कि आज वो दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब इंसान बन गया। तो कहीं ना कहीं फोकस के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हर आदमी को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां तक उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अब फोकस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि फोकस होता क्या एक्चुअल में। तो फोकस का जो एफ होता है वो बेसिकली ये आपको बताता है कि फॉरगेट अबाउट पास्ट। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कभी भी पुरानी चीज़ों में उलझे हुए हो ना, पुराना कुछ इंसिडेंट हुआ जो आपको पसंद नहीं आए, पुरानी सी कोई चीज़ से आप परेशान हो, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आप दिल में रखे बैठे हो, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप अपने गोल पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि एफ आपका हमेशा बोलता है फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। फिर आता है ओ आपको सिंपल से बोलता है कि ओनली थिंक अबाउट योर गोल्स। हमेशा हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, उसको फोकस करके सिर्फ अपने गोल्स पे लेके आना है। गोल्स की वीडियो हमारी पिछली वीडियो में हमने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लीजिए, गोल क्यों ज़रूरी है सेट करना और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ओ से होता है ओनली फोकस अबाउट योर गोल्स, ओनली थिंक अबाउट योर गोल्स। हमेशा गोल पे अपने ध्यान लगाओ, अपने गोल पे हमेशा फोकस करो। फोकस का सी बोलता है क्लियर योर व्हाई। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमको क्लियर नहीं होता कि हम लोग ये क्यों करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका व्हाई क्लियर है तो हाउ कैसे होगा आपको अच्छे से पता चलेगा, यानी कि क्यों करना है अगर ये आपको पता चल जाए तो कैसे करना है ये आप खोज लोगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पीछे आपको ये दीवार दिख रही होगी, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए कि इस दीवार को तोड़ना है तो मैं क्यों तोड़ूंगा, मेरे पास कोई रीज़न नहीं तोड़ने को, और बेसिकली मैं उनको मना कर दूंगा कि हाँ बिल्कुल मैं दीवार नहीं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा इस दीवार को तोड़ने में, क्योंकि मुझे वाई मिल गया।
अब मुझे व्हाई मिल गया है तो मुझे हाउ नहीं पता, मुझे मैं उससे पूछूंगा नहीं कि मैं कैसे तोड़ूंगा। मेरे पास जो भी हथियार मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा, मैं उससे उठा के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा और उसको तोड़ने में लग जाऊंगा, जब तक तोड़ूंगा जब तक ये टूट नहीं जाता। सेम एज आप काम से अपने डिस्ट्रैक्ट तब होते हो जब आपका व्हाई क्लियर नहीं है कि आपको क्यों करना है। और अंत में एस बोलता है कि सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप इन चारों चीज़ों पर आप फोकस कर लेते हो, इन फोकस को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, तो सक्सेस जो है आपसे दूर नहीं है, वो बस आपके कुछ ही कदम दूर है। अगर इसी प्रोसेस को रिपीट 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 करते जाते हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। तो हमेशा ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत आप कुछ ऐसे तरीके से कर सकते हो कि अभी अभी अगर आपको फोकस होना है तो क्या कर सकते हो कि जब एक काम करो तो सिर्फ वही करो। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेलो। खेलते टाइम आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि हाँ बिजनेस के बारे में, स्टडी के बारे में, कुछ भी XYZ। और जब स्टडी कर रहे हो तो दिमाग आपका खेल में नहीं जाना चाहिए। इसे बोलते हैं कि एक समय पर एक काम करना। बिकॉज द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू एवरीथिंग। जिस तरीके से आप एक काम करते हो सेम उसी तरीके से आप हर एक काम करते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि हाँ अभी पहले स्टार्टिंग आदत आपको ऐसे लगानी है कि एक समय पर एक काम। होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स किया। और जल्दी से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।